अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिलेटेड फील्ड में मास्टर डिग्री या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 17वें स्केल की परमानेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। आज हम FPSC के थ्रू अनाउंस होने वाली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल 17वें स्केल की परमानेंट पोस्ट की डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे वैकेंसीज कितनी है और लास्ट डेट क्या है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल और फीमेल, उसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, टोटल वैकेंसीज, कोटा सिस्टम, पोस्टिंग की प्लेस, एप्लीकेशन फीस, स्क्रीनिंग टेस्ट और बाकी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर आपने कंप्यूटर साइंसेस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस होने की वजह से कैंडिडेट्स को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जॉब अनाउंस कहाँ पे हुई है। तो ये जॉब्स अनाउंस की गई है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैंट गैरिसन के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये जॉब्स हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की तरफ से ये जॉब्स अनाउंस की गई है। और यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब्स हैं, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अप्लाई किया गया, कि दोनों की जॉब्स हैं और ये 17वें स्केल की जॉब होगी। और BS17 का मतलब है कि ये परमानेंट बेस्ड जॉब होंगी और ये 17वें स्केल की जॉब होंगी। इनकी सैलरी जो है मिनिमम जो है वो 1.25 लाख तक होगी, 1,25,000 तक सैलरी होगी और अलाउंसेस भी होते हैं इसमें काफ़ी सारे। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्टर के लिए, मेल के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री की हो आपने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर या IT के अंदर किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की हो। अगर आपने MSc वगैरह की है CS के अंदर तो या IT में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डिग्री है वो HEC रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से होती है। फीमेल के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मास्टर डिग्री ही है और ये भी किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की हो। और मास्टर डिग्री जो है वो उसमें CGPA मिनिमम 2.5 होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। मास्टर डिग्री आपने की है तो उसके साथ आपके पास सेपरेट जो है एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी होगा, कुछ फीस इसके अंदर। अगर आपने जॉब की है तो आपका ये प्लस पॉइंट होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 22 साल से लेकर 30 साल तक मेल के लिए और सेम जो है फीमेल के लिए भी है, लेकिन इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। मतलब कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी अगर क्लोजिंग डेट तक। सो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो जो मेल की वैकेंसीज हैं वो 27 है, जिसमें 2 मेरिट की सीट्स हैं। पंजाब की 14 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 13 सीटें यहाँ पे और मिनॉरिटी की 1 सीट है पंजाब में। इसके अलावा सिंध की अंदर 3 सीटें हैं मेरिट की और 2 ओपन मेरिट सिंध अर्बन के अंदर है। KP के अंदर 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान के अंदर 1 सीट है ओपन मेरिट की और मिनॉरिटीज़ जो है उसकी 1 सीट है। उसके अलावा एक्स-फॉर्डर जो है उसकी 1 सीट है। तो ये तकरीबन 27 सीट्स बनती हैं टोटल जो कि अनाउंस की गई है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो है वो 1 सीट जो है मेरिट की होगी। टोटल वैकेंसीज 14 है, 14 वैकेंसीज है टोटल। 1 वैकेंसी मेरिट की होगी। उसके अलावा 7 वैकेंसी जो हैं वो पंजाब की हैं। सिंध के अंदर रूरल की 2 हैं और अर्बन की 1 सीट है। KP के अंदर 2 सीटें हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी 1 सीट है। तो ये टोटल जो है 14 सीट्स बनती हैं जो कि यहाँ पे अनाउंस की गई है। कोटा भी यहाँ पे रखा गया है, जो कोटा है उसके मुताबिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो आपके पास सामने पिक्चर आ रही है उसके अंदर कोटा भी लिखा हुआ है। अब पोस्टिंग कहाँ पे होगी तो पोस्टिंग यहाँ पे क्लियरली लिखा है तो आपको पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट कर किया जा सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार है।
क्लोजिंग डेट की बात करेंगे, क्लोजिंग डेट जो इसकी है वो 31 अगस्त 2026 है। 31 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद जो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। और एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका क्या है कि आपने जाना है FPSC की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो है टोटली ऑनलाइन होगा, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी और मैनुअल एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। आपको fpsc.government.pk की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और नंबर ऐड करेंगे और वहीं उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसी के थ्रू आपका उसमें जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उसमें नेम, CNSE, क्वालिफिकेशन, डिग्री डिटेल्स, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ आपको साथ में ऐड करनी होगी। उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे। और उसके बाद जो है अगर वेबसाइट के सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर FPSC की वेबसाइट के ऊपर डिटेल में मिल जाएगा कि आपका टेस्ट का स्केड्यूल, सिलेबस, एडमिशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सबमिशन नोटिस और इंटरव्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ जो है वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। फीस की बात करें तो स्टारवे स्केल की जो सीट है उसकी जो फीस जो पे करेंगे वो 600 रुपये फीस पे करेंगे और वो जो फीस है वो आप ATM के थ्रू, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भी अप्लाई आप पे कर सकते हैं। उसकी जो कॉपी, उसकी जो रसीद होगी वो आपने अपलोड भी करनी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। उसके अलावा जो है इंटरव्यू होगा उसके लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको बुलाया जाएगा और उसके अलावा जो लोग होंगे, हर बंदे को नहीं बुलाया जाएगा, जो बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे, टेस्ट पास करेंगे, उसमें से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो अच्छे नंबर होंगे जिनके, जो मेरिट में होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखने हैं, अभी सारे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन और जब इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से अप्लाई करते हैं तो आपको NOC रिक्वायर्ड होगा, NOC के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको साथ में एक्टिव रखना होगा, अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन जो नंबर है आपका एक्टिव होना चाहिए, अपने नाम पे हो। अपना सेंटर जो है वो चेंज करना अगर आपने करना होगा तो उसका भी तरीका है, आपको 10 दिन के अंदर सेंटर अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर आप अपना सेंटर चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद सेंटर चेंज करने की ऑप्शन नहीं होगी, ये भी आपने याद रखना है। और ये टोटल वैकेंसी इसमें 27 वैकेंसीज थी मेल्स की, 14 वैकेंसी थी फीमेल्स की। स्टारवे स्केल की जॉब्स हैं, अप्लाई करना मत भूलिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो FPSC की वेबसाइट पर जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और अपनी जो एप्लीकेशन है तब टाइम भी सबमिट करें। उम्मीद करता हूँ कि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने जॉब्स के बारे में बताई ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी और एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते